दोस्तों कभी ना कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि ये बी और बिकम में फर्क क्या होता है। दिखने और सुनने में एक जैसे ही लगते हैं और सेंटेंस भी बनाने बैठो तो बी भी लग जाता है, कभी कभी बिकम भी लगा देते हैं। कौन सा वाला सही है? और हाँ, एक इनका तीसरा भाई भी है बीइंग, ये कब लगेगा? ये पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। एक ही वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, हिंदी में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसे कमाल कमाल की जानकारी आपको बिना किसी चार्ज के मिलती रहती है। सबसे पहले हम बी की बात करते हैं। देखिए बी, वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बी और बिकम में बहुत अलग अलग तरह के अंतर हैं। अलग अलग तरह के जो थिंकर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, अलग अलग तरह डिफाइन किया है। मैं इजी वाला बता रहा हूं आपको मेथड, तो समझ लीजिएगा, इजी क्योंकि देसी चैनल है ये। बी का सबसे पहला मतलब होता है बनना, बनना या होना। सिंपल है, बनना या होना। लेकिन ये स्टेट ऑफ टाइम बताता है। अब आप कहेंगे अरे सर इतनी हार्ड इंग्लिश बता रहे हो, क्या है ये? चलो मैं आसान बता देता हूं भैया, मैं भी देसी बंदा आपकी तरह, मैं भी कभी ऐसे नहीं सोच पाया। मतलब स्टेट ऑफ टाइम मतलब जो पहले इंसान नहीं था लेकिन आगे जाके वो बन गया। स्टेट ऑफ टाइम, जैसे तुम हो, अभी तुम वेल्ले हो, तुम्हारी जॉब फॉब नहीं है, क्या पता भैया तुम मुख्यमंत्री बन जाओ आगे। भाई मैं तो कहां जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री को पढ़ा रहा था। फ्यूचर में कुछ नहीं पता ना, आप आईपीएस अफसर बन जाओ, है ना, हाँ तू गुंडा बन जा। तो मतलब कोई कुछ भी बन सकता है। तो ये क्या है? ये स्टेट ऑफ टाइम है। तो ऐसे में हम बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना, बनेगा। सो ही विल बी अ डॉक्टर, ये हो गया स्टेट ऑफ टाइम, यानी फ्यूचर में ऐसा होगा, स्टेट एक टाइम होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। इसी तरीके से वह एक इंजीनियर बनेगा, ही विल बी एन इंजीनियर। ये तो हो गया स्टेट ऑफ टाइम। इसके अलावा इसका एक दूसरा मतलब भी था होना। तो होने के लिए भी वह खुश हुआ, हुआ। अब यहां पे आपको एक और मजेदार बात बताऊं, ये पास्ट का है ना, हुआ, और पास्ट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस बी की भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये ध्यान रखिएगा। बी वॉज बीन ये होती है। तो बीन भी भाई बी का ही पार्ट है, बस उसकी थर्ड फॉर्म होती है, याद रखिएगा। बी भी थर्ड फॉर्म इसी का ही पार्ट है, ये याद रखिएगा, बीन। तो वाज होती है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड की जरूरत होगी, वह खुश हुआ, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब चाहे आप इसे ऐसे बोल लीजिए कि वह खुश था, चाहे आप ऐसे बोल लीजिए वह खुश हुआ, एक ही बात है ये। चलिए, तो मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, तो होना और बनना दोनों। अब ये देखिए बिकम का यूज क्या होता है। बिकम का मतलब भी होता है बनना, है ना, या होना। ये किस काम आएगा? ये आएगा जी ट्रांसफॉर्मेशन। यार स्पेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो बोर्ड इतना बड़ा है ना, पास में कंफ्यूजन हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ था वो चेंज होके कुछ और बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग बिहार, जैसे मैं दुखी था और अचानक से खुश हो गया, ट्रांसफॉर्म हुआ। मैं टीचर हूं, ले निकाल लियो भाई सर जेब से एकदम तलवार वलवार, ले बन गया मैं भी योद्धा, ट्रांसफॉर्म हो गया। पुलिस वाला था जी मैं, 2 तारे लगे थे, 3 ही लग गए, ले भाई मैं एसएचओ से एसीपी बन गया। तो ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ था पहले, अब वो किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम ऐसे में बिकम का यूज करेंगे, बिकम, ठीक है ना। तो जैसे वह एक अच्छा डॉक्टर बना, अच्छा डॉक्टर बना, ठीक है ना। तो यहां पे डॉक्टर तो था ही पहले, अब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हुआ और अच्छा। तो कैसे बनाएंगे? ही बिकेम अ गुड डॉक्टर, ही बिकेम अ गुड डॉक्टर, ही बिकेम अ गुड डॉक्टर, ठीक है, डी छोटा लिखता ना। चलो, ऐसे ही वह खुश हो गया, ही बिकेम हैप्पी। अपसेट था और अपसेट से खुश हो गया, ही बिकेम हैप्पी। तो इस तरह से दोस्तों दोनों में फर्क होता है। वैसे इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है ना, बी या बिकम, कुछ भी, सच में कुछ भी लगा दे, इतना कौन देख रहा है, कोई किसी को इतनी इंग्लिश नहीं आती। जो समझ में आए जिस वक्त लगा देना, टेंशन नहीं, मैं बैठा हूं, क्योंकि मिलूंगा नहीं मौके पे। अब आते हैं बीइंग के ऊपर। ये दोनों क्लियर हो गए। बीइंग, बीइंग किस लिए? बीइंग का मतलब होता है होना, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो रिश्ता बताने के लिए होगा, रिलेशन, रिश्ता। अरे यार भाई होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बाप होना भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, दुश्मन होना भी नसीब की बात है। तो ये क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे में जैसे भाई होना गर्व की बात है, भाई
है, आजा भाई का लिखा, हाई लिख रहा हूं मैं तो। भाई होना गर्व की बात है, गर्व की बात है। तो कैसे बोलेंगे? बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर, है ना, बीइंग अ ब्रदर इज अ प्राउडी थिंग, इज अ प्राउडी थिंग। ऐसे ही बहुत, मतलब ये आसान है, और भाई एडवांस है तो आप इसे 70 तरीके से बना सकते हैं, है ना। या फिर भाई होने, दोस्त होने के नाते, ये देखिए भी रिश्ता है, दोस्त, दोस्त, हिंदी कैसी है तेरी, दोस्त होने के नाते, होने के नाते वह आया, वह आया। तो यहां पे दो पार्ट में बनाएंगे, दोस्त होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ फ्रेंड, FRIEND, वह आया, ही केम, देखिए हो गया, बीइंग अ फ्रेंड ही केम। ऐसे इंसान होने के नाते, बीइंग ह्यूमन या बीइंग अ ह्यूमन, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। आप अलग अलग तरीके से बना सकते, तो होने के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में भी किया जाता है, जहां पर किया जा रहा, इसका मतलब होता है किया जा रहा, ये मतलब होता है इसका। जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है, अब एक ही बनाऊंगा, इस पे ज्यादा नहीं, अंग्रेजी, अंग्रेजी सिखाई, सिखाई जा रही। अब देखिए जा रहा, जा रही आ गया ना। अब ये पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर और बीइंग आएगा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, प्रेजेंट है, बीइंग आएगा। अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, पास्ट है, बीइंग आएगा। अंग्रेजी सिखाई जा रही होगी, फ्यूचर है, बीइंग आएगा। जा रहा आ गया, बीइंग आएगा। कोई काम किया जा रहा है, लिख देते हैं, अंग्रेजी सिखाई जा रही, तो कैसे बोलेंगे? इंग्लिश इज बीइंग टाउट, ओ मेरा मतलब टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है ना, थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए बीइंग आया, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इन तीनों का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे दिल से, मोहब्बत से, किडनी फेफड़े से बनाकर दिखानी है। यहां पर यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखानी है। मुझे आपके जवाब का दिल से इंतजार रहेगा, तो प्लीज अपना आंसर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर कुछ काम की बात बताता हूं, ये नहीं कि मैं जैसे ही बताऊं लिंक ढूंढने लग जाओ, मैं आपको कई काम की बात बताऊंगा, वीडियो के एंड में पूरी करूंगा। सबसे पहले काम की बात यह है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है, पीछे मेरे बैनर लगा होगा, बैनर। तो इस फेसबुक पेज पर बहुत लाखों नहीं, हजारों लोगों ने अभी इसे फॉलो कर लिया, लाखों तक पहुंचने वाले हैं। आप भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री में बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूँ, जैसे PDF है, पिक्चर्स है, क्वेश्चंस हैं, जो है आपसे पूछने वाले बहुत सारे सवाल ऐसे, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो, वो सारा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती है। इसमें इसे फॉलो करने के लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आपको फॉलो का बटन मिलेगा, बस कर लीजिए, नो चार्ज। हाँ, अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की वीडियो का चेक करना, कौन सी वाली वीडियो, हाँ तो बहुत सारी है, किसी भी वीडियो का, हर एक वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि फेसबुक पे अलाउ नहीं है तो मैं हर डिस्क्रिप्शन में लिख नहीं सकता हूं। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स से वो लोग दूर रहे जिनको ऑलरेडी बेसिक आती है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है। जिसको इंग्लिश ABCD के अलावा कुछ नहीं आता वो ले इसे, क्योंकि इसमें ये जो है वो इंग्लिश को समझ पाएंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस बनते कैसे, ट्रांसलेशन कैसे होती है, काम का है। कीमत 299 नहीं 299 है, लेकिन इतने पे मत करना, पैसे बहुत मेहनत के हैं, कोर्स भी मेहनत से बनाए, इसलिए थोड़े पैसे तो लूंगा। आप एक कोड लगा सकते हैं खरीदते टाइम, SS50, जिसपे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स को आप हाफ रेट में खरीद सकते हैं। ये डिस्काउंट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि ये कोर्स ट्रेंडिंग में है हमारा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया यानी घर बैठे COD पर मंगा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हमारे देश के। और मंगाना Amazon या फ्लिपकार्ट से ही, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि 2 ही वेबसाइट इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। इसके अलावा दोस्तों बस ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आई ना खरीदते समय या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, हमारी टीम वहां पर आपको पकड़ लेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।